ये देखें नली से बोटी कैसे अलग हो रही है, हिल रही है, देख रही है ना। ये माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे बने हैं। और ये देखें इसकी बोटी कैसे माशाल्लाह गली हुई है बिल्कुल ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह आपके घरों में बरकत डाले, आपके दस्तरखान वसी करे। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम्स किचन। आज हमने बनाए हैं पाए। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ जी, ये सरसों का तेल मैंने इसमें डाला है और इसमें प्याज ब्राउन कर रही हूँ। और ये सरसों का तेल मैंने फ्रेश ही डाल दिया क्योंकि ये इसमें पकेगा तो इसकी स्मेल चली जाएगी। और ये प्याज ब्राउन हो रहा है थोड़ा सा। और ये पाया हमने धो के रख दिया है। ये एक पाया है बड़ा वाला ना, ये बैल का पाया है ना, जिस पे जो सही बोंग वाला गोश्त होता है, हड्डी वाला। ये देखें इसकी बोंग है। और इसको अच्छी तरह आप धो लें गर्म पानी से और सिरके में थोड़ा सा लगा के रख दें। इसके बाद सब देखें सब साफ़ सुथरे घर में भी ला के हमें धोना चाहिए। ठीक है, ये पूरा एक पाया है तो ये एक पाए की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो ये हम इसमें प्याज ब्राउन कर रहे हैं। और ये देखें ये 2 गठियाँ लहसुन की ली हैं मैंने। और ये 8-10 दाने जो हैं थोड़े से काली मिर्च के हैं। और ये 5 जो हैं लौंग हैं। ये थोड़ा सा वो है बादियान के फूल। और ये दालचीनी और ये एक मोटी इलायची और ये कड़ी पत्ता और ये थोड़ी सी कलवंजी है, चुटकी है। ठीक है, ये भी मैं इसके साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े से इसकी मसाले की भी खुशबू और लहसुन की भी खुशबू से ये घी पक जाएगा। और इसमें फिर हम जो है ना थोड़ा सा प्याज हो जाए तो फिर ये जो पाया है ये डाल के हम इसकी भुनाई कर लेंगे। मैं हर चीज़ की भुनाई पे आपको ज़ोर देती हूँ कि भुनाई जो है वो मस्ट होती है। उसमें से आपका जो एक गोश्त की हमक होती है वो चली जाती है। ठीक है, अब हमने इसमें जो लहसुन प्याज और ये जो हमने मसाले डाले हैं गरम मसाले, ये भी इसमें रच बच जाएंगे। और ये बहुत आसान रेसिपी है, आप मेरी रेसिपी से बनाएं। इसमें कोई दही कोई टमाटर नहीं जाता, ये इसके बगैर ही पकते हैं पाए। बहुत इजी हैं, बाज़ार वाले भी ऐसे पकाते हैं, मैं आपको बाज़ार की रेसिपी दे रही हूँ। छोटे पाए भी ऐसे पकते हैं, बड़े पाए भी ऐसे ही पकते हैं। छोटे बकरे के पाए हो गए और ये बैल के पाए। ठीक है, ये देखें जी ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया प्याज। हमें कोई डार्क ब्राउन वगैरह नहीं करना इसको इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम इसमें डाल के तो इसकी भुनाई करेंगे। इसकी जो भुनाई है वो मस्ट है। ये भी मैंने छोटा प्रेशर लिया है, इसमें ये एक पाया बन जाता है। और मैं इसको प्रेशर दे के घंटे का पहले दूंगी, उसी में ये इंशाल्लाह गल जाएगा। तो इसी में ये तैयार हो जाएगा छोटे प्रेशर में। अगर 2 पाए होते तो बड़ा प्रेशर भी मैंने रखा हुआ है उसमें बनाती। तो ये मैं एक बना रही हूँ तो इसलिए इसमें ये आराम से बन जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ पाए बनाने की। अगर आपने प्रेशर में नहीं बनाना तो आप इसी तरह इसको बनाएं और जब पानी वगैरह डाल देंगी तो इसको दम पे आप रात सारी के लिए छोड़ दें और सुबह तक आपके पाए तैयार हो जाते हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस टाइम आपने करना है। तभी हम इसकी ज़रा भुनाई कर लें, फिर मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताती हूँ। मगर वही बात कि भुनाई जो है इसकी मस्ट है। ठीक है, और इसमें सौंफ जाएगी हाफ़ टी स्पून और वाइट ज़ीरा। ठीक है, वो मुझसे मिस हो गया, वो मैंने भी डाल दिया इसमें। और ये सौंफ है वो भी इसमें मस्ट होती है। हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। बाकी जो मैंने मसाले डाले हैं वो है। हाँ जी, ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई की है इसकी अभी। और अभी मैं इसकी और थोड़ी सी भुनाई करूँगी और इसमें मसाले डाल दूँगी। ये जो घर के मसाले होते हैं हर घर में माशाल्लाह होते हैं। ये नमक हस्बे ज़ायक़ा आप कर लें। 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया लिया है, 2 टीस्पून इसमें मैंने
सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। और ये डाल के तो ये अभी मैं इसमें ना ये 1 मग्गा भी पानी डाल रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी ये पके और मैं इसकी भुनाई करके फिर हम इसकी अच्छी तरह ये पानी में थोड़ा सा पकेगा और इसकी भुनाई होगी, फिर इसको शोरबा डाल के तो पकने के लिए रखेंगे। क्योंकि आपको पता बस थोड़ी सी मेहनत इसकी भुनाई की है और माशाल्लाह ये आप पकने के लिए बेशक पूरी रात रखते हैं हल्की आंच पे। अगर जल्दी बनाना है तो प्रेशर दे लें। ठीक है, अभी ये पकेगा ज़रा 10-15 मिनट, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया था और ये मैं खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं इसकी भुनाई करके तो इसमें पानी डाल के इसको बंद कर दूँगी। ये देखें 10 मिनट में ये जो है बोटियाँ फूल गई हैं, देख रहे हैं आप। ये अब मैं इसको 40 मिनट का प्रेशर दूँगी, फिर मुझे लगता है खोल के तो फिर मैं देखूँगी तो 20 मिनट का दूँगी, क्योंकि ये मुझे लगता है घंटे में इंशाल्लाह बहुत शानदार सी बन जाएंगे। और ये मैंने देखना कोई हमक नहीं है इसमें और सारा इन्होंने तरी जो है ये छोड़ दी है, देख रहे हैं सब तरी आ गई है, इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगी कि जितना हमारा प्रेशर जो है उसको बाहर निकल के ना आए पानी। ठीक है, अभी हम इसको पकाएंगे इसको, और जब हम खोलेंगे इसको मैं 40 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ और ये बोलेगा प्रेशर 40 मिनट के लिए। जब बोलना शुरू होगा तब हम नोट करेंगे 40 मिनट। ठीक, ये हमने इसको 40 मिनट के लिए मैंने प्रेशर दे दिया है दरमियानी आंच पे। ये देखें मैंने ये प्रेशर खोला है 50 मिनट के बाद। 10 मिनट मैंने पहले दिया था, 50 मिनट अब दिया है। अब ये गल गया है मगर इसमें ना बिल्कुल ज़रा सी कसर है। ये मैंने बिल्कुल गीज़र से कोसा पानी निकाला है, हमने ठंडा पानी नहीं डालना, यहाँ पे कोसा करके डालना है, क्योंकि ठंडा पानी हम एकदम डालेंगे तो गोश्त वहीं पे अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये पक रहा है ना, तो पकते हुए खाने में हमेशा जो है गर्म पानी कोसा पानी डालते हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा नहीं डालते। ठीक है, मैं अभी आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। वैसे तो ये गल गया है मगर थोड़ा सा ये जो है ना, जो इसकी ये मोटी झिल्ली है थोड़ी सी सख्त है, ये थोड़ी सी और गलनी चाहिए। इसको 10 से 15 मिनट का मैं और प्रेशर दूंगी। और ये देखें इसमें शोरबा भी ये भी कम हो गया है और ये जो है हमें इसमें और डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म पानी डालना है, तेज़ गर्म पानी बेशक ना डालें मगर कोसा हो। अब ये हमने उतना पानी डालना है जितना हमें पानी चाहिए। अब ये पकेगा तो हमें ये 15 मिनट में पक के तो हमें गाढ़ा सा शोरबा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये देखें मैंने फिर 15 मिनट के लिए प्रेशर बंद कर दिया है। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद। हाँ जी, ये देखें 15 मिनट के बाद मैंने खोला है तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ये गल गया है। चम्मच बेटा देना है, चम्मच तो देना। बिल्कुल ये गल चुका है और इस पर मैं अब ये धनिया और थोड़ी सी ये पिसी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे। हरी मिर्चें आप पहले भी थोड़ी सी डाल सकते हैं और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें नली से बोटी कैसे अलग हो रही है, हिल रही है, देख रही है ना। ये माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे बने हैं। और ये देखें इसकी बोटी कैसे माशाल्लाह गली हुई है बिल्कुल ना। और ये मैं छोटी बोटी एक आपको तोड़ के भी देती हूँ। ये देखें बिल्कुल ये माशाल्लाह, ये देखें चम्मच से टूट रहे हैं, तो बहुत अच्छे बने हैं पाए। ये इसके ऊपर थोड़ा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक थोड़ा सा कम था, मैंने नमक भी इसमें डाला था। तो बाकी आपने इससे ज़्यादा अगर रखना है पतला तो रख सकते हैं, वरना इससे ज़्यादा पतला जो है ना, अभी ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये इसमें निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं। ये नान मंगाएं, सहरी में आप खाएं, और पहली सहरी में तो आप लाजमी यही बनाएं ना। हमने भी बना, और कोई इसमें टाइम नहीं होती, कोई मेहनत नहीं लगती। बना के आप 1 घंटा प्रेशर दें और आपके माशाल्लाह पानी ज़रा ठीक डाल देगा। आपके देखेंगे आपके ये जो इसके पाए हैं
छोटे हों बकरे के हों या बड़ी बैल के, कितने अच्छे बने हैं। बस बैल जो पाए हैं वो भी अच्छे वाले होने चाहिए। और ये देखिए हम इस पे आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बने हैं। और सहरी में बनाइएगा, नान मंगा लीजिएगा और साथ नींबू भी ले लीजिएगा, बहुत मज़ा करेंगे। बहुत मज़े के बने हैं। और अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आपको रमज़ान मुबारक करे और मुझको दुआओं में याद रखिएगा। और मुझको इजाज़त दें। मैं हूँ इरम। अल्लाह हाफ़िज़।